हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के और आप लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th वाले का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर का प्यारे बच्चे आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा मैथ का यानी कि गणित का जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है यानी कि 26 सितंबर को। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ का 110 सेट कोड है। आज के इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इसी वीडियो में बताएंगे, साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो घबराइए मत, पूरा का पूरा एकदम 100% ओरिजिनल है प्यारे बच्चे। इस वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस तरह आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो हमको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। चलिए प्यारे बच्चे, हम आपको बताते हैं 1 से लेकर के 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 के ही बनाने हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। और साथ में डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पुराना एंड तक वो देख के जाइएगा। और पहले से आधे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? 1 नंबर का सीधे B नंबर लगा लेना कि √9 हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √10 × √15 का मान क्या होगा? बिल्कुल 2 नंबर का सीधे 2 नंबर का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का आपका करेक्ट आंसर A नंबर लगा लेने की 5 √6। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है √3 तो x + 1/x का मान क्या होगा? बिल्कुल 3 नंबर का सीधे 3 का आपका B नंबर लगाने की 4/√3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि यदि x बराबर 3x² + 3x ax + 2 - a के x - 2 हो तो a का मान क्या होगा? 4 नंबर का सीधे 4 का आपका C नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कहता है a + b² का मान क्या होगा? 5 नंबर का सीधे 5 का आपका हो जाएगा। a नंबर लगाने की a² + 2ab b² x + a x + b का मान क्या होगा? 6 नंबर का सीधे 6 का आपका B नंबर लगाने के x² + a + b x + a + b। बिल्कुल देखिए a - b + c² का मान क्या होगा? 7 नंबर का सीधे B नंबर लगा लेना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा a² + b² + c² - 2ab। देखिए 2x² y³ का मान क्या होगा? 8 नंबर का सीधे 8 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का आपको लगा लेना है, 8 का B नंबर लगा लेना है, यानी कि 8x³ + y³ + 6y + 2yxy। देखिए आपका अगला मतलब आपका कि x + y 2y का स्क्वायर का मान क्या होगा? 9 नंबर का बिल्कुल B नंबर लगा लेना है कि क्या आपका x² + 4x + 4y हो जाएगा। बिल्कुल इसका देखिए आपका 10 नंबर के a + b 2b + c² का मान क्या होगा? बिल्कुल 10 नंबर का सीधे 10 का क्या हो जाएगा? 10 का आपको A नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? a² + 4b b² + c² + 4b + 4bc + 2ca। यदि a बराबर x + 1/4 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो 11 नंबर का सीधे 11 का आपका B नंबर लगाने की जब का 14 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a + b + c = 7 a + b + c a = 15 हो तो a² + b² + c² का मान क्या होगा? 12 नंबर का सीधे C नंबर लगाने की 19 हो जाएगा। देखिए आपका यदि x + a बहुपद 4x² + a² + x² + 3x + 6 - 6a के गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? 13 नंबर का सीधे 13 का आपका A नंबर लगाने के 0। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के बराबर हो तो प्रत्येक कोनों की माप होती है, क्या होगी? बिल्कुल इसका लगा लेना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो 14 नंबर का सीधे 14 का आपका C नंबर लगा लेने की 60 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोण अर्धक परस्पर बिंदु 0 पर मिलते हैं तो अर्धकों द्वारा 0 पर बनाया गया कोण क्या होगा? बिल्कुल 15 नंबर का सीधे 15 का क्या हो जाएगा? 15 का आपको लगा लेना है, C नंबर लगा लेना है, यानी कि क्या आपका हो जाएगा? 135 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? 2 रैखिक ABCD के दूसरे को कहता है बिंदु 0 पर इस प्रकार काटते हैं कि एक AC पैरेलल त्रिभुज DEB कोण CAB 45 डिग्री, कोण CDB 55 डिग्री और कोण BOD का मान क्या होगा? तो 16 नंबर का सीधे 16 का आपका D नंबर लगा लेने की 135 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या किसी त्रिभुज के ABC की भुजा BC और D बिंदु D हो तो इस प्रकार बनाया गया हो कि कोण ACD 120 डिग्री, यदि कोण B बराबर 1/2 कोण A का मान क्या होगा?
17 नंबर का 17 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की 80 डिग्री हो जाएगा। देखिए 18 नंबर के तो यदि ए बी सी ए त्रिभुज डी ई एफ के त्रिभुज डी ई एफ की भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी बराबर होगी, क्या होगी? तो 18 नंबर का सीधे 18 का आपका सी नंबर लगा लेना, 18 का सी नंबर इनके डी एफ हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, यदि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज डी ई एफ हो तो कोण ए का मान क्या होगा? 19 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना, क्या आपका हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ हो तो कोण बी का मान क्या होगा? तो 20 नंबर का सीधे 20 का आपका बी नंबर लगाने की कोण ई हो जाएगा बिल्कुल इसका। 7 1/3 इंटू 8 1/3 का मान क्या होगा? 21 नंबर का सीधे 21 का आपका बी नंबर लगाने की 56 1/3 हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3050/70 का मान क्या होगा? बिल्कुल 22 नंबर का सीधे 22 का आपका ए नंबर लगा लेने के 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √7² का मान क्या होगा? तो 23 नंबर का सीधे 23 का आप लोगों को बता देना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 17/2 इंटू 17/5 का मान क्या होगा? 24 नंबर का सीधे 24 का बी नंबर लगाने के 17/7। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5² 3 का मान क्या होगा? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका बी नंबर लगाने के 5/6 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 7/5 इंटू 7/3 का मान करें। बिल्कुल 26 नंबर का सीधे 26 का आपका बी नंबर लगाने के 7/8 हो जाएगा। देखिए आपका क्या कह रहा है, 10/6/10/4 का मान क्या होगा? 27 नंबर का सीधे 27 का आपको लगा लेना है, सी नंबर यानी कि 10/2 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 28 नंबर का 3² + 4 का मान क्या होगा? 28 नंबर का सीधे 28 का आपका बी नंबर लगाने के 3/8 हो जाएगा। देखिए आपका 29 नंबर के 2/3 इंटू 3/2 3 का मान क्या होगा? तो बिल्कुल 29 नंबर का सीधे आप लोगों को 29 का आपका हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का बी नंबर लगाने के 6³ हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 इंटू 3 का मान क्या होगा? 30 नंबर का सीधे 30 का क्या हो जाएगा? 30 का बी नंबर लगा लेना है, यानी कि 0। देखिए 100 इंटू 0 का मान क्या होगा? 31 नंबर का सीधे 31 का सी नंबर लगा लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है आपका, यानी कि यहाँ पे कह रहा है 20 30 का मान ज्ञात करें। बिल्कुल देखिए 32 नंबर का सीधे 32 का क्या हो जाएगा? तो 32 का सी नंबर लगा लेने की जाएगा 1। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? √25 √5 का क्या कहता है मान क्या है? 33 नंबर का सीधे 33 का क्या हो जाएगा? 33 का आप लोगों का सी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है क्या कहता है आपका 34 नंबर 30 - 20 का मान क्या होगा? 34 नंबर का सीधे 34 का आपका बी नंबर लगा लेने की 0 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 10 + 20 - 30 का मान क्या होगा? 35 नंबर का सीधे 35 का आपका बी नंबर लगाने की 1। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या 5/2/3 इंटू 5/1/3 का मान क्या होगा? 36 नंबर का सीधे 36 का आपका बी नंबर लगा लेने की 5 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 7/3/4 + 7/1/4 का मान क्या होगा? 37 नंबर का सीधे 37 का क्या हो जाएगा? डी नंबर लाने की 7/3/16 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर 13/1/5 इंटू 17/1/5 का मान क्या होगा? 38 नंबर का सीधे 38 का आपका सी नंबर लगाने की 221/1/5 हो जाएगा। देखिए 1/3² का मान क्या होगा? तो 39 नंबर का सीधे 39 का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर लगाने के 3/8 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 40 नंबर क्वेश्चन का था आपका 10/-5 और बटे 10/-7 का मान क्या होगा? 40 नंबर का सीधे 40 का आपका बी नंबर लगाने के 10/-2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो 41 नंबर का सीधे 41 का सी नंबर लाने के x + √2 x² + 1। देखिए शून्य बहुपद का मान शून्य क्या होगा? 42 नंबर का सीधे 42 का आपका सी नंबर लगाने की कोई भी वास्तविक संख्या। बिल्कुल इसका देखिए आपका बहुपद px = 3x + 4 का शून्य क्या होगा? 43 नंबर का सीधे 43 का आपका क्या हो जाएगा? 43 का सी नंबर लाने की -4/3 हो जाएगा। 44 नंबर का बहुपद √2 का घात क्या होगा? 44 नंबर का सीधे 44 का आपका बी नंबर लगाने के 0 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता देंगे। 46 नंबर यदि x + y + z बराबर हो तो x³ + y³ + z³ का बराबर क्या होगा? तो 46 नंबर का सीधे 46 का क्या हो जाएगा? 46 का आपका बी नंबर लगाने के 3xyz √a + b √a - b बराबर किसका है? बिल्कुल 47 नंबर का 47 का सीधे आप लोगों का डी नंबर लगाने की a + b² हो जाएगा इसका।
देखिए 3x प्लस 2y स्क्वायर का मान क्या होगा। 48 नंबर का सीधे 48 का क्या हो जाएगा, 48 का आपका ए नंबर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा। 49 नंबर का सीधे 49 का क्या हो जाएगा, 49 का आपको लगा लेना हो जाएगा सी नंबर यानी कि x प्लस 3 x प्लस 2 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का है क्या आता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। 50 नंबर का सीधे 50 नंबर का आपका बी नंबर लगाने की x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। 51 होता है y बराबर 6 का आलेख हो रेखा क्या होगा। 51 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की क्या होता है आपका एक्स एक्स के अंतर्गत 6 काटती है बिल्कुल। 52 के निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। 52 नंबर का सीधे 52 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 52 का आपको सी नंबर लगाने के 3 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेखा को निरूपित करने पे कम कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 53 नंबर का सीधे 53 का बी नंबर लगाने के 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। चलिए अगले नंबर सब्जेक्टिव, उसके पहले बता पहले वीडियो को ना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आपको हम बता देते कि इससे पहले ना ऑब्जेक्टिव जो बताए ना उसमें पूरा का पूरा बताया, उसका वीडियो का लिंक दे दिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते पहले अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते उसके बाद आपका इसका आंसर करने का डाउनलोड करने का लिंक बताएंगे। ठीक है आपका देखिए 101 से लेकर 30 पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आपका 2 और 3 के बीच का 4 परिमेय संख्या निकाले। 0.7 पी वाई क्यू के रूप में पी और क्यू के पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दिया जाए। बिल्कुल इसका देखिए आपका 1/2 के हर का परिमेयकरण करे, 2 3/2 इंटू 2 1/3 का सरल करे। x बराबर 2 के बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करे। 7 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या कहता है आपका 4 को x माइनस 1 से भाग करे। बिल्कुल देखिए आपका इसका कहता है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड ज्ञात करे। बिल्कुल इसका 8 नंबर का सीधे 8 नंबर इसका 8 नंबर का बताएंगे। उसके बाद आपका देखिए सीधे गुना किए बिना 103 और 107 का मान ज्ञात करे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि दो भुजाएं 8 और सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। देखिए आपका क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 हो तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन का प्रत्येक किनारा 4 और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 और 6 हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इसके बाद देखिए आपका एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 30 और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बेलन की ऊंचाई 25 और 30 हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, देखिए एक लंबी बेलन के पृष्ठ 4.4 इतना हो तो आधार 0.7 हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है चलिए उसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सीधे यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या की ऊंचाई 10 हो तो और कहता है आधार त्रिज्या क्या होगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपका किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो 28 का उसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल देखिए आपका 0.63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल सारे देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। उसके बाद देखिए आपका 31 से लेकर 38 तक जिनमें से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देना है। क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात करें x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और सत्यापित करें इतना x क्यूब प्लस y क्यूब इतना हो। और बिल्कुल दो चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस y का 4 आलेख करें। यदि दो सरल स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद सिर्फ कहता है शीर्ष अभिमुख कोण हो तो बराबर सिद्ध ज्ञात करें। बिल्कुल सारे ये सारे क्वेश्चन का हम इसका ज्ञात करते हैं। चलिए इसका सीधे आपको आंसर बताते हैं। देखिए 1 से लेकर 30 तक देखिए हम आपको बताते हैं। 1 नंबर का सीधे आपका इसका क्वेश्चन है ये, और 2 × 5 1 × 5 3 × 5 125 देखिए 10 देखिए आपको क्या होता है 5 दूना 10 और 5 से 15 इसके बीच आपको करना है बटे 5 आपका आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से 15 तक करना है। ठीक है उसके बीच तक आपको संख्या लिखना है। 3 नंबर का सीधे आपको इसका मान ज्ञात करा तो बिल्कुल इसका 4√5 आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 इसका जो है ना 4 नंबर का 4 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है 1/2 इतना √2 के अंश के बाहर हम गुण करने पर इतना हो तो 2 √2/2 हो जाएगा। देखिए आपका इतना 6 नंबर का क्या था x बराबर 2 और x बराबर 5x माइनस इतना हो तो 10x बराबर इतना 10 माइनस 19 9 बिल्कुल 9 आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सीधे आपको इसका 12x माइनस 7x प्लस 1 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x। देखिए चलिए बच्चे इसका बताते हैं उससे पहले वीडियो को ना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए इससे पहले ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक दे देंगे
डिस्क्रिप्शन में, और सब्जेक्टिव भी हम पूरा का पूरा बताएं उसका भी लिंक दे देंगे। देखिए प्यारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव पीडीएफ ना, आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका हम बताते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन या मोबाइल या फ़ोन के मोबाइल के आपको क्रोम या गूगल पे आ जाना है और सीधे आपको आकर सर्च करना है sabirclasses.com। जिस तरह से हम लिख रहे हैं इस तरह से लिख के सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसे ही लिख के सर्च कीजिएगा ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लास 9th क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड करना है। क्लास 9th वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, हम जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर की ओर आइएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जानकारी दी हुई है, ठीक है। ऊपर की ओर चलेंगे और देखिए यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आपको क्लास 9th के मैथ का मिल जाएगा पूरा का पूरा। मैथ का आप आके डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव हम अलग से बता दिए, उसका भी वीडियो जाके देख लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्टिव भी हम अलग से बना दिए, उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। फिर आज कर इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।